प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। साहिब कहते हैं, क्या सोवे तू मोह की नींद में, उठ भजनिया में लाग है, लाग है, उठ भजनिया में लाग है। क्या सो रही है तू इस मोह की नींद में? क्या इस संसार में गमन करते करते तू थकी नहीं? अपना अपना सब जीवन का जितनी अवस्था है ना, उतने का आकलन करके देखो। एक बच्चा है, उसको भक्ति सिखाने जाए कोई, तो पता है क्या कहते हैं? क्या बौद्ध बालक के पीछे पड़ गई, अभी से ये भक्ति करके क्या इसको महात्मा बनाएगी? जी लेन दे जिंदगी, खेल लेन दे, है ना। फिर आ जाओ जवान बच्चों के ऊपर। कुछ तो बच्चे ही बोल देंगे कि अभी कौन सा हमारी उम्र है, हम कौन सा बुढ़े हो गए, हम ये करेंगे काम भक्ति का, है ना। और नहीं तो उनके घर वाले ही बोल देंगे कि हमारे नैना परेशान करा, हमारे नैना पागल करा है। जी लेंदे इसने जिंदगी, संसार तो जिया भी नहीं अभी तक इसने। कौन सा संसार आप उनको जीवाना चाहते हो? वो संसार जो सेमल के फूल की तरह है, वो संसार जिसमें दुख ही दुख है, वो संसार जहां पर भटकन ही भटकन है, वो संसार जहां पर चैन और आराम नहीं, वो संसार जहां पर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए केवल एक मार्ग मिला था, उसको भी जानने का अवसर कोई बिना रह पाते नहीं। हर समय ही तो खो रहे हैं ना उस अवसर को, कि ना अभी तो पढ़ने लिखने के दिन है, पढ़ाई लिखाई करेगा, नौकरी करेगा या नौकरी करेगी हमारी बच्ची, और फिर हम इसकी शादी करेंगे, फिर 5-7 बालक पैदा कर लेंगे। ये 5-7 नहीं करेंगे तो 1-2 तो कर ही लेंगे, फिर उनमें उलझेंगे, है ना। फिर उनमें उलझ के फिर दोनों मियाँ भी बिलड़ेंगे, दिन रात जूत बजाओगे कि भाई इनको इनकी परवरिश करनी औखी। फिर वो महल अटारी बनाओगे, वो छापण में लगेंगे, आधी उम्र से भी ज्यादा उम्र तो वहीं पे बीत जाएगी, उस उधेड़ बुन में ही। फिर कब करोगे भक्ति? ना, अभी तो मेरे छोटे बच्चे हैं, अभी कहाँ से भक्ति? अच्छा, जब बच्चे पैदा नहीं करे थे जब भी भक्ति नहीं करनी थी। अभी तो हमने, पति ने पत्नी के और पत्नी ने पति के लाड करने थे, है ना। और फिर अब बच्चे पैदा कर लिए तो अब इन बच्चों की रखवाली करनी है ना। उनको भी नहीं सिखाना कि तुम एक आत्मा हो, परमात्मा के घर से यहाँ आई हो, और फिर परमात्मा के घर पुनः जाने में ही फायदा है। संसार सागर में गमन करते रहने में कोई फायदा नहीं है, यहाँ दुख ही दुख है। हमने बचपन से अब तक दुख ही दुख उठाए हैं? नहीं। फिर वो बच्चे बड़े करेंगे, बच्चे बड़े करके फिर उनकी शादियां करेंगे, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे। इतने तक हम कहाँ पहुंच जाएंगे? अधेड़ अवस्था से भी क्रॉस कर चुके होंगे बुढ़ापे की तरफ। और फिर बहुत से लोग तो उतना भी नहीं सफर तय कर पाते, बीच में ही लुढ़क जाते हैं। हम कर लेंगे भक्ति, समय नहीं है अभी तो, अभी तो बहुत बिजी हैं, अभी तो बच्चे भियाने हैं, अभी तो तुम्हें पता ही नहीं है कितनी जिम्मेवारियां हैं। अरे बस तुम पे ही जिम्मेवारियां, और किसी ने तो जीवन बिताया ही नहीं है ना। और कोई तो जीवन जीता ही नहीं है ना, आप ही लोगों को जीवन जीना आता है। दूसरे तो बेवकूफ है, संत जन तो बेवकूफ हैं, जो गृहस्थी बसा के भी और भक्ति करके आपको दिखा रहे हैं, वो तो सब बेवकूफ हैं, है ना। हम ही कुछ ज्यादा समझदार हैं, इस संसार में ही गमन करते जा रहे हैं। फिर क्या होगा? फिर 2-4 रोग लग जाएंगे, फिर उन रोगों की सेवा करेंगे कि हाय इब तो कमर दुख है, इब तो पैर दुख है, गोड्डा तो चला तो जांदा नहीं, कोई ले जाएगा तो चली जाऊंगी सत्संग में, नहीं तो टाला ही है अपनी तो। जन तो वो जाना भी दूसरे पे एहसान करना है, अपने लिए जाना है आपको। जब कहाँ सो रहे थे आप? जब आपके गोडों में दर्द नहीं था, जब आपकी कमर में दर्द नहीं था, जब आपके सर में दर्द नहीं था, जब आप जवान थे, जब आप जा सकते थे, तब आप क्यों नहीं गए? किसने रोका था तब आपको? रोका था क्या किसी ने? किसी ने नहीं रोका था। और अभी भी आप लाचार विचारों की तरह परेशान होके, अभी भी दृढ़ निश्चय नहीं है,
कोई ले जाएगा तो चले जाएंगे, नहीं लेके जाएगा तो पड़े हैं यहीं पर। फिर पूछा जाए ना, बहन जी, भाई साहब, अंकल जी, आंटी जी, मर के कहाँ जाओगे? सारा जीवन तो ऐसे ही खो दिया, अब आपकी मृत्यु आएगी ना कुछ समय बाद, तो फिर कहाँ जाओगे? पटकेगा भगवान, जहां पटक देगा, हमें तो पता नहीं। पता किया क्यों नहीं? और भगवान क्यों पटकेगा? जिस भगवान से आप जीवन पर्यंत तो मिले नहीं, मृत्यु के बाद और मृत्यु के समय वो आपको इधर से उधर पटक नहीं आएगा बस। इतना सस्ता है क्या भगवान? इतना सस्ता नहीं है भगवान। पटकता कौन है हमें इधर से उधर? हम खुद ब खुद से खुद को पटकते हैं। कर्म जैसे करे हैं वैसे फल भगवान नहीं देता, वैसे फल पुनः मिलते हैं। ये इस दुनिया का रूल है। परमात्मा किसी को नहीं पटकता। कोहू ना काहू के सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म फल भोग सब भ्राता। ये भरत जी को रामचंद्र जी ने कही थी बात। जब 14 वर्ष का वनवास राम जी को मिला था ना, तो राम जी ने, भरत जी ने बोला था कि हे भ्राता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। कहाँ तो आपको राज्य अभिषेक होना था, कहाँ मुझे कह रहे हैं कि तू राज्य संभाल। मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तब राम जी ने उन्हें कहा था, कोहू ना काहू के सुख दुख का दाता। तू क्यों परेशान होके ये सोच रहा है कि तू नहीं होता मेरे जीवन में तो क्या मुझे वनवास नहीं मिलता? तब भी मिलता। ये तो मेरे ही कर्मों का प्रतिफल है कि मुझे वनवास में जाना ही पड़ेगा। 14 वर्ष वनवास में रहना ही पड़ेगा। जब ये देखो ना, राम और कृष्ण से कौन बड़ा है उनसे, और उनको भी कर्मों के बंधनों को भोगना पड़ा है। तो हमारी बिसात क्या है कि हमें नहीं भोगना पड़ेगा? है क्या? ये क्यों नहीं समझते? राम और कृष्ण ने भी धरती पर आकर, धराधाम पर आकर गुरु बनाए, जिन्हें हम भगवान कहते हैं ना भगवान। उन्होंने भी धराधाम पर आकर गुरु धारण किए हैं, और हमें सच्चा शब्द भेदी अगर गुरु मिले ना, तो हम धारण नहीं करते, उनके दिखाए पथ पर नहीं चलते। सच्चे शब्द भेदी गुरु की एक ही मात्र पहचान होती है, वो आपको अपने तन से कभी नहीं जोड़ने की कोशिश करेगा। वो आपसे हर पल यही कहेगा कि जितनी बन सके भक्ति करो, जितनी बन सके भक्ति करो, जितनी बन सके भक्ति करो। भक्ति करने के आपको तरीके सिखाता चला जाएगा। बस आप करो या ना करो, वो आप पे है। उस देदारी के प्रति तो आपकी श्रद्धा अपने आप पुनः बनने लगेगी। कब बनने लगेगी? जब आप वो भक्ति उसके रास्ते पर, दिखाने वाले रास्ते पर चलोगे ना, तो आपको अपने आप ही उसके प्रति प्यार आएगा कि ये मुझे नहीं सिखाता तो मेरा क्या होता। हालांकि वो तो तब भी यही कहता है कि मैं कोई नहीं हूं, और वास्तविकता है, ये सच्चाई है कि मैं कोई नहीं हूं सिखाने वाली या सिखाने वाला। मुझ में भी वो परमात्मा उतर कर आएगा, तो कुछ बोलेगा, तो आप तक उसके शब्द की शक्ति पहुंचेगी, तब आप पर वो काम करेगी। नहीं तो आप की तरह मैं भी एक आम साधारण इंसान ही हूं। जैसे दुख सुख आपको महसूस होते हैं ना, वैसे ही मुझे भी होते हैं। बस फर्क इतना है, पहले दुख में अत्यंत दुखी थे, फिर गुरुजनों का संग मिला, संत जनों का संग मिला, तो गुरु के सानिध्य से, उस भक्ति धन को कमाना सीखने की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, वो अत्यंत दुखी जो होता ना, वो धीरे धीरे केवल दुख में कन्वर्ट हुआ। और अब क्या होता है, कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, तो कुछ देर के लिए रुकती है और फिर चली जाती है। अब धीरे धीरे आगे क्या होगा, जब प्रगाढ़ता आ जाएगी ना, पूर्ण रूप से हम उसमें समा जाएंगे ना, तो फिर वो भी होगा। फिर सुख कोई देगा तो सुखी फील नहीं होगा, कोई दुख देगा तो दुख नहीं होगा। संत जनों को देखा है, समरसता में रहते हैं, ना सुख में सुखी होते, ना दुख में दुखी होते। क्या कहते हैं?
ना इस हाल में मजा है ना उस हाल में मजा है, ए खुदा जिस हाल में तू रखेगा उस हाल में मजा है। क्यों है? क्योंकि वो स्वीकार कर चुके होते हैं जो भी हो रहा है ना, टोटली कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, वो केवल अपनी लाइफ का लेते हैं ठेका, कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं उसका बंदा हूं, उसकी रजा में हूं, तो उसकी मर्जी से हो रहा है। अब मेरे साथ अगर अच्छा हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, वो मेरा खुद का है, मगर वो मेरे साथ कभी भी बुरा कुछ होने देगा ही नहीं। मुझे अभी समझ में आए कोई बात या ना समझ में आए कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मगर उसे पक्का पता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। हर समय मेरे साथ अच्छा होने के लिए ही बना है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ स्वयं सतगुरु रहते हो, उसका अहित भला कौन कर देगा? स्वयं खुद वो आत्मा भी अपना अहित नहीं कर सकती, परमात्मा उससे भी कुछ ना कुछ हित करवाता ही रहेगा। जब परमात्मा की शक्ति काम कर रही है तो होगा ऐसा। और परमात्मा पे दृढ़ विश्वास होगा ना, पूर्ण समर्पण होगा। समर्पण का मतलब कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं कि सामने जाके बैठ जाओ, गुरु के हाथ पैर बोचने लग जाओ, गुरु को रिझाने लग जाओ। देदारी को रिझाने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या ले लोगे मेरे पास से? मेरी देही से क्या ले लोगे आप? कुछ नहीं ले सकते ना। मिलेगा आपको आपके अंदर वाले से। हाँ, इतना जरूर है, बाहर से आपको ये देदारी इतना जरूर समझा सकता है कि आपको भक्ति कैसे करनी है, आपको सच्चे मार्ग पर चलना कैसे है, मगर चलना तो आप ही को पड़ेगा। जैसे एक माँ अपने बच्चों को भोजन बना के दे सकती है, निवाला तोड़कर मुख में भी डाल सकती है, मगर चबा कर हजम करने का कार्य तो बच्चे को ही करना पड़ेगा। उसके नाम का ना ही तो माँ चबा सकती और ना ही फिर उसको हजम कर सकती, कि लो भाई मेरा बच्चा तो खा नहीं रहा, मैं ही खा लेती हूँ और मेरे खाने से मेरे बच्चे का पेट भर जाएगा। कभी भी नहीं भरेगा। अरे क्यों भूल जाते हो? पैदा होता है ना बच्चा, जब उसको माँ स्तनपान कराती है ना, तो वो भी उसको खुद चूसना पड़ता है। बिना चूसे तो उसके मुख में वो दूध भी नहीं जाता जी, नहीं जाता। तब वो बच्चा कितना समर्पित होता है अपनी माँ के प्रति। अगर वो बच्चा स्तनों को काटता है तो माँ क्या उसको दूध पिलाती है? थप्पड़ मारती है उसकी। जब तक वो प्यार से स्नेह से गोद में रहता है ना, तब तक माँ उसको लाड बहुत करती है। करती है ना, उसका क्या नहीं करती माँ? एक जन्मदात्री माँ क्या नहीं करती? उसका सब कुछ करती है ना। तो परमात्मा भी हमारा सब कुछ करते हैं। परमात्मा ने तो हम आत्मा को ही बनाया है, ये शरीर तो बाद में हमने पाया है। और जिसने, देखो जिस माँ ने ये शरीर दिया है, शरीर बन के आया ना उसमें से, वो इस शरीर का कितना ख्याल करती है। और जिसने ये सुरती बनाई है, जिससे ये शरीर जिंदा है, तो क्या वो इस सुरती का ख्याल बिल्कुल भी नहीं करेगा? करेगा ना। इतना करेगा शायद जितना एक माँ अपने बच्चे का करती है ना, उससे भी 1000 गुना ज्यादा ख्याल करेगा उसका। फिर भी हम उस परमात्मा की तरफ नहीं चलना चाहते। लानत नहीं है हमारी जिंदगियों पर। खुद पर वो नहीं होती, घृणा नहीं होती खुद से इस चीज को लेके कि भक्ति नहीं करते हम। धर्मदास जी ने तो अपने भजन में कहा भी है कि मेरा मन मुझे भक्ति नहीं करने देता, मालिक मैं क्या करूं। और कहते भी हैं वो, सतगुरु मन अपराधी मेरा, ये कहा न माने तेरा, ये कहा न माने तेरा, ये कहा न माने तेरा। ये तो काम क्रोध इसे भावे, यह मोह लोभ में उलझावे। करता है ना हमारा मन ऐसे ही हमारे साथ। इसे भक्ति नेक नहीं भावे। भक्ति भाती है मन को।
मन को भले ही भक्ति नहीं भाती, पर किसको भाती है भक्ति? सुरती को भाती है, आत्मा को भाती है भक्ति। जब आत्मा को भक्ति भाती है और मन का संग भी भाता है, फिर द्वंद किसके साथ मचेगा? जो द्वंद को पकड़ेगा, द्वंद तो उसी के साथ मचेगा ना। मन के साथ द्वंद नहीं मचता, क्योंकि मन तो केवल एक ही चीज को चाहता है। और परमात्मा के साथ भी द्वंद नहीं मचता, क्योंकि परमात्मा भी एक ही को चाहता है। चाहते तो हम है दो को, दुई में तो हम है, इसलिए द्वंद भी हमारे साथ ही मचता है। परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, आजा मेरी सुरता, आजा मेरी सुरता, जाग है सुरता, जाग है सुरता प्यारी, मेरी सुहागन जाग है। और मन कहता है, ओ मेरी प्यारी, ओ मेरी दुलारी, ओ मेरी प्रेमिका, मेरे साथ जाग। भाई दो पकड़े क्यों हुए हैं? इसीलिए कहा है एक राही ओले, दो रंगी को छोड़ दे, एक रंग हो जा, या तो संग कर ले या संग हो जा। आत्मा क्या हो रखी है? दो रंगी हो रखी है, शब्द की भी हो रखी है और मन की भी हो रखी है। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, एक रंग में रंग जा। एक रंग में मतलब क्या? कि या तो परमात्मा के संग लग ले और या तू परमात्मा की हो जा। मन को कहीं किसी एंगल से पकड़ने की जरूरत नहीं है।